Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 13 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया था इक्वी कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस को और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए थे. आज के लेक्चर में हम इनफैक्ट इक्वी कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस के बारे में कुछ फर्दर रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे और इसके साथ पावर सीरीज क्या होती हैं और पावर सीरीज और कन्वर्जेंट या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में क्या रिलेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स एज यूजुअल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन एंड इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय डब्ल्यू एफ ट्रेंच. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें इक्वी कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन की जरूरत क्यों पेश आती है. तो बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट था इन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट एवरी bounded sequence of complex numbers has a convergent subsequence. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो हम देखना ये चाहते थे कि क्या आया इस टाइप की स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है इन केस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. तो हमारे जहन में क्वेश्चन ये था एवरी bounded sequence of functions has a convergent subsequence. ये वो क्वेश्चन था जिसका हम आंसर फाइंड कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि इज एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना था कि बाउंडेड सीक्वेंस किस टाइप्स की होती हैं. तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स के बाउंडेडनेस डिफाइन की थी. एक तो पॉइंट वाइज बाउंडेड सीक्वेंस, ये बाउंडेडनेस सीक्वेंस की हमने इस तरह डिफाइन की थी कि इस सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड ऑन ई इज सेड टू बी पॉइंट वाइज बाउंडेड if there exists a finite valued function phi of x such that fn of x mod is less than phi of x for all x belongs to E. तो ये तो पॉइंट वाइज बाउंडेड था. इनफैक्ट इसके साथ साथ हमने यूनिफॉर्मली बाउंडेड को डिफाइन किया था. यूनिफॉर्मली बाउंडेड ए सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड ऑन ई is said to be
uniformly bounded on E if Fn of x mod is less than m for some real m and for all x belongs to E। तो ये यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस की डेफिनेशन थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक दोबारा लेक्चर को रिकॉल करें तो इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हम देखना ये चाहते थे कि क्या आया एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इसलिए हमने सबसे पहले बाउंडेडनेस को डिफाइन किया कि सीक्वेंसेस में हम पॉइंट वाइज बाउंडेड सीक्वेंस भी डिफाइन करते हैं और यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस भी डिफाइन करते हैं। अब इसमें हमने एक एग्जांपल स्टडी की थी कंसीडर दिस सीक्वेंस fn of x is equal to sin nx, then fn of x mod less or equal to 1 for all x belonging to E and n equal to 1 2 3 and so on। यहाँ पे जो हम E सेट ले रहे हैं ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई है। तो क्लियरली साइन nx में अगर हम मॉड लें तो साइन का मॉड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इंप्लाइज fn इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। अब इनफैक्ट हम देखना ये चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो क्या इसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं fn of x has a convergent subsequence fnk of x, and this implies limit k tends to infinity sin nk of x minus sin nk plus 1 of x is equal to 0। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी एंड दिस implies limit k tends to infinity sin nk x minus sin nk plus 1x whole square is equal to 0, and this implies by applying Lebesgue theorem we obtain 0 to 2 pi sin nkx minus sin nk plus 1x whole square dx equal to 0। But after calculation we obtain limit k tends to infinity 0 to 2 pi sin nkx minus sin nk plus 1x whole square dx equal to 2 pi, a contradiction। So we conclude a uniformly bounded sequence of continuous functions
need not have a convergent subsequence. So यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि अगर हम यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन भी ले लें तो इस केस में भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जरूरी नहीं कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अरेज हुआ वो ये वाला था कि मे भी हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस लें तो उसका कोई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, every convergent sequence has a uniformly convergent subsequence? आंसर इसका भी नो था, बिकॉज लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दी थी कि एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एन एक्स होल स्क्वेयर ले लें, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 1 एंड एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। देन क्लियरली Fn is convergent but has no convergent uniformly convergent subsequence। इसका सॉल्यूशन मैंने इन डिटेल लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस सीक्वेंस को हम देखें तो ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी है, ये कन्वर्जेंट भी है, बट इसका कोई भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में हमने न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था नोन एज इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस। अब इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी ये हम रिकॉल करते हैं। इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस, a family f of complex valued function a family f of complex valued function defined on a set E in a metric space XD is said to be equicontinuous family of functions if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of y mod less than epsilon whenever dxy is less than delta for all f belongs to f। तो बेसिकली इस फैमिली में वो तमाम फंक्शंस कोलेक्ट किए गए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज हमने इंटायर फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में से वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस कोलेक्ट कर लिए हैं जो ई सेट पे डिफाइंड है और जो इस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं। दैट इज इस फैमिली के हर मेंबर के लिए, हर स्मॉल एफ फंक्शंस के लिए हम एवरी एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग सेम डेल्टा चूज कर सकें, तो ये फैमिली इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन से रिलेटेड
हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था इन डिटेल, और वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से था कि इफ K इज ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस and Fn belongs to Ck, where Ck is the space of continuous functions defined on set K, and Fn belongs to Ck such that Fn converges to F uniformly, then Fn is an equicontinuous family of function. तो यहां से नोट करें कि इक्विकॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ एग्जांपल्स की मैंने कहा था यहां से बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं कि आपके कॉम्पैक्ट सबसेट ले लें किसी मीट्रिक स्पेस का, या के को एज ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस ट्रीट कर लें, और Fn एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस लें, तो फिर Fn इन फंक्शंस की जो फैमिली बनती है वो इक्विकॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस बनती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक था प्रीवियस लेक्चर्स का इन डिटेल रिव्यू। इनफैक्ट इसका मैंने डिटेल में रिव्यू इसलिए दिया है ताकि आपको इक्विकॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो कि ये इस फैमिली की ज़रूरत क्यों पेश आई और मेजर पर्पस क्या था इस फैमिली को डिफाइन करने का। तो इसलिए मैंने इन डिटेल वो एग्जांपल्स दोबारा बताई जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं इस फैक्ट को कि जैसे कांस्टेंट्स के केस में होता है कि अगर हम एक कांस्टेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें तो उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप के रिजल्ट हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में नहीं है, अनलेस कि हम ये सीक्वेंस किसी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे डिफाइन कर लें और जो अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इक्विकॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस की गारंटी देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे मेन जो हमारा थ्योरम था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये बात हमने देखी कि इन जनरल ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में ट्रू नहीं है। इवन हम यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लें या इवन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लें तो उसका भी ज़रूरी नहीं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले। अब नेक्स्ट थ्योरम हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इक्विकॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस का रिलेशन बताएगा। इस थ्योरम में देखिएगा कि हम एज यूजुअल के हम एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस लेंगे। सो स्टेटमेंट इसकी इन डिटेल देखते हैं हम। थ्योरम इज इफ के इज ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, अगेन के कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, दैट इज ये कॉम्पैक्टनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। और अगेन एफ एन यहाँ हमने फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया है डिफाइंड ऑन सेट के, and if Fn is point wise bounded and equicontinuous on K, then first part is Fn is uniformly bounded on K. So dear students, सबसे पहले आप given condition नोट करें कि K compact metric space है, Fn point wise bounded sequence of equicontinuous functions है। तो हमने शो ये करना है कि अगर ये फैमिली ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज बाउंडेड हो और इक्विकॉन्टिन्यूअस हो और एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे डिफाइंड हो तो ये इक्विकॉन्टिन्यूअस और पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस इंप्लाइज कर देती है कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में हमने देखना है कि एफ एन कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो देख लें उस मेन जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरफ हम आ गए कि इक्विकॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन जो पॉइंट वाइज बाउंडेड हो और कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे डिफाइंड हो वो ये गारंटी देती है कि ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मस्ट एग्जिस्ट करता है।
सो इसका प्रूफ देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि स्टार्ट में हमें के कॉम्पैक्टनेस गिवन है, इसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, और एफ एन जो है ये पॉइंट वाइज बाउंडेड एंड इक्वी कॉन्टिन्यूस है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली की डेफिनेशन यूज कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम प्रूफ देखते हैं। सिंस एफ एन इज ए family of equicontinuous functions, so for epsilon greater than 0 we can choose delta greater than 0 such that fn of x minus fn of y mod is less than epsilon whenever dxy mod is less than delta। तो यहां पे मैंने इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब इसके बाद ये गिवन है कि k इज कॉम्पैक्ट सेट। Since K is compact, then there exists finite many points P1, P2 up to so on PR such that d of x pi is less than delta for all x belongs to k and for at least one I। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि k कॉम्पैक्ट सेट है तो कॉम्पैक्टनेस की प्रॉपर्टीज को यूज करें तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे P1 टू PR सच दैट कि आप इस कॉम्पैक्ट सेट्स का किसी भी पॉइंट से x से PI का डिस्टेंस लें तो ये लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k, और ये बात ट्रू होगी एटलीस्ट वन I के लिए, मे बी फॉर I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2 और I इक्वल टू R के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने कॉम्पैक्टनेस को यूज कर लिया। अब फर्दर इस थ्योरम में जो गिवन स्टेटमेंट है वो ये है कि एफ एन इज पॉइंट वाइज बाउंडेड। सिंस एफ एन इज पॉइंट वाइज bounded on K, so there exists mi less than infinity such that fn of pi is less than mi for I is equal to 1 2 up to so on R। तो क्योंकि ये पॉइंट वाइज बाउंडेड है तो हमें एक फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन मिलेगा सच दैट जिसकी ith वैल्यू mi है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट वाइज बाउंडेड के डेफिनेशन अप्लाई कर दी। लेट अस सपोज दिस इज द इनइक्वालिटी नंबर 2। Put m is equal to maximum of m1, m2 up to so on mr. This implies mi is less than or equal to m for all I is equal to 1, 2 up to so on r. Now consider
fn of x this is equal to fn of x minus fn of pi plus fn of pi, and this is less than or equal to fn of x minus fn of pi plus fn of pi. For all x belongs to k, and pi is such that d of x pi is less than delta. डियर स्टूडेंट्स, अब रिलेशन नंबर 1 और 2 को यूज करें तो 1 में हमने कहा हुआ है कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ वाई मॉड लेस देन एप्सिलॉन, सो व्हेन एवर डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा. और यहाँ पे हमने बात की हुई है कि के क्योंकि कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे P1 to PR सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k एट लीस्ट वन pi एग्जिस्ट करेगा सच दैट d ऑफ x pi इज लेस देन डेल्टा. तो यहाँ पे मैंने वही pi जिसके केस में ये लेस देन डेल्टा आ रहा है उसी को यूज कर लिया है, यहाँ पे fn ऑफ pi ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया है. अब नोट करें कि रिलेशन नंबर 1 को यूज करें तो ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो गई और ये टर्म लेस देन mi है और mi से लेस है तो mi इनफैक्ट m से लेस है, सो दिस इज लेस देन m विच इज इक्वल टू m डैश. दिस इंप्लाइज fn ऑफ x मॉड इज लेस देन m डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k. और आप नोट करो कि ये यूनिफॉर्मली बाउंडेडनेस की डेफिनेशन है. दिस इंप्लाइज fn इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड. तो यहां तक फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया है. फर्स्ट पार्ट पे मैं रिपीट करता हूं इसकी कंडीशंस के यहाँ पे कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, fn पॉइंट वाइज बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ इक्वी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है और हमने प्रूव ये करना है कि ये फैमिली ऑफ फंक्शंस जो है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है. तो सबसे पहले हमने इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की. सिंस fn इज ए फैमिली ऑफ equicontinuous function, so for epsilon greater than 0 we can choose delta greater than 0 such that fn of x minus fn of y mod less than epsilon whenever d of x y is less than delta. अब यहाँ पे k क्योंकि compact set है so there exist finite many points P1 to PR such that d of x pi is less than delta for all x belongs to k and for at least one I. Dear students, ये गारंटी हमें कॉम्पैक्टनेस की वजह से मिल रही है. Since fn is a point wise bounded sequence on k, so point wise bounded sequence की डेफिनेशन अप्लाई करें तो एक फाइनाइट वैल्यूड फंक्शंस फाई मिलेगा सच दैट कि fn ऑफ pi mi के इक्वल हमने लिया तो यहाँ पे हमारे पास fn ऑफ pi मॉड जो है ये लेस देन mi हो गया. ये पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस की डेफिनेशन अप्लाई होगी और mi फाइनाइट है. उसके बाद हमने इन ऑल m1 टू mr में से जो मैक्सिमम नंबर है उसे एज ए के m पिक कर लिया तो ये ऑल mi लेस आर इक्वल टू m होंगे. देन हमने शो ये करना था कि ये फैमिली ऑफ फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है. तो उसके लिए इनफैक्ट टारगेट हमारा ये है कि fn ऑफ x का मॉड लेस देन सम कांस्टेंट m आना चाहिए. तो हमने fn ऑफ x का मॉड कंसीडर कर लिया. देन हमने fn ऑफ pi और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. ये जो हमने fn ऑफ pi ऐड सब्ट्रैक्ट किया है ये इनफैक्ट वो वाला pi है जिसमें d ऑफ x pi इज लेस देन डेल्टा है और x इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ compact metric space K.
देन हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करने के बाद इक्वी कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन और पॉइंट वाइज बाउंडेड की जो डेफिनेशन थी वो अप्लाई की, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉलो हो गया, दैट इज एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। डियर स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम के सेकंड पार्ट की तरफ हम आते हैं। सेकंड पार्ट में इनफैक्ट हमने प्रूव करना है कि एफ एन कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो अब हमने एफ एन जो पॉइंट वाइज बाउंडेड थी और इक्वी कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस थी जो कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे डिफाइंड है, तो इसका हमने एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। सो सेकंड पार्ट इज टू प्रूव Fn contains a uniformly convergent subsequence. For this, let E be a countable dense subset of K. Dear students, यहाँ पे ये K कॉम्पैक्ट है और ये E सपोज इसका एक काउंटेबल डेंस सबसेट है। देन for all x belongs to E, there exists a subsequence Fni of Fn such that Fni of x इज कन्वर्जेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स ए काउंटेबल सबसेट, so K must contain a countable subset, and as well as K is compact, so we can find a countable dense subset of K. Recall that कि किसी भी मीट्रिक स्पेस X का कोई भी सबसेट A ये डेंस होता है, A is dense in X if A कुलैयर is equal to X। अब A कुलैयर इक्वल टू X होने की मीनिंग ये है कि X का हर पॉइंट या तो इटसेल्फ A में होगा या A का लिमिटिंग पॉइंट होगा। सो हमने यहाँ पे E एक काउंटेबल डेंस सेट मिला। अब यहाँ पे E क्योंकि काउंटेबल है, तो काउंटेबल सेट जितने भी होते हैं या तो वो फाइनाइट होते हैं या उनकी नेचुरल नंबर्स के साथ 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होती है। सो हमें Fn की एक सब सीक्वेंस मिलेगी Fni such that Fni of X is convergent। अब इसका रेफरेंस आपको ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर X पुट करेंगे तो यहाँ पे एवरी सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सो इस बात की गारंटी है कि Fni of X ये कन्वर्जेंट है। सो पुट Fni is equal to Gi to simplify notations. We claim that Gi is a uniformly convergent subsequence of Fn।
डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जी आई सिंप्लीफाइड नोटेशन एफ एन आई की, सो हमारा क्लेम ये है कि यही एफ एन आई जो है, जो इस वे में कंस्ट्रक्ट की गई है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है एफ एन की। अब इस क्लेम को हम वेरीफाई करते हैं। फॉर दिस लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड चूज डेल्टा as in the beginning of the theorem. Dear students, एप्सिलॉन और डेल्टा यहां पे चूज कर लिए। लेट वी एक्स डेल्टा is equal to y such that y belongs to k and dxy is less than delta. That is, vx delta is the set of all points y in k such that dxy is लेस देन डेल्टा। इनफैक्ट हमने k के वो ऑल पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिंस k इज ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, सो देयर एग्जिस्ट x1 x2 up to so on xm such that k is subset of vx1 delta union vx2 delta union so on union vxm delta. This is in fact vxm delta. क्योंकि k कॉम्पैक्ट है, सो एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, सो ये सब कवरिंग हमने ले लिया है k की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नोट कर लें कि इनफैक्ट यहाँ पे vx1 डेल्टा, vx2 डेल्टा, vxm डेल्टा, इन सब सेट्स ने मिलकर k सेट को कवर कर लिया है। सो अगर k में से हम कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो वो पॉइंट मस्ट इनमें से किसी एक सेट से बिलोंग कर जाएगा। सिंस जी आई ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, दिस implies जी आई ऑफ एक्स एस माइनस जी जे ऑफ एक्स एस is less than epsilon whenever I is greater or equal to n, j is greater or equal to n, and s lies between 1 and m. Here for epsilon greater than 0 we choose an integer n such that above hold. तो यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। लेट मी कॉल दिस रिलेशन एज स्टेरिक। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जी आई ऑफ एक्स बेसिकली सिंप्लीफाइड नोटेशन थी एफ एन आई की, सो एफ एन आई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस थी फॉर एक्स बिलोंग्स टू ई, सो ये रिलेशन सेटिस्फाइड है। If x belongs to k, then x belongs to v xs delta for some s lies between 1 and m. Dear students, क्योंकि ये कवरिंग है k की, सो अगर x हम k में लेते हैं तो मस्ट ये x
इनमें से किसी एक सेट से बिलोंग कर जाएगा। सो हमने एज्यूम किया वी एक्स एस डेल्टा वो सेट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वी एक्स एस डेल्टा। अब क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है वी एक्स एस डेल्टा से, तो वी एक्स एस डेल्टा के मुताबिक अब हमने देखना यह है कि आया कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। एंड दिस इंप्लाइज जी आई ऑफ एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स एस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये इक्वेशन स्टेरिक डैश इफ I is greater or equal to n, j is greater or equal to n, then gi of x minus gj of x, this is equal to gi of x minus gi of xs plus gi of xs माइनस जी जे ऑफ एक्स एस प्लस जी जे ऑफ एक्स एस माइनस जी जे ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जस्ट जी आई ऑफ एक्स एस ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और इसी तरह जी जे ऑफ एक्स एस ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएं तो जी आई ऑफ एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स एस मॉड प्लस जी आई ऑफ एक्स एस माइनस जी जे ऑफ एक्स एस मॉड प्लस जी जे ऑफ एक्स एस माइनस जी जे ऑफ एक्स का मॉड। इनफैक्ट प्रीवियस रिलेशन यूज करें तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन, सेकंड भी और थर्ड भी, विच इज 3 एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज GI is uniformly convergent by Cauchy theorem. By Cauchy criteria. ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था जी। डियर स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट का प्रूफ मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हमने प्रूव ये करना था कि अगर K एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, Fn पॉइंट वाइज बाउंडेड हो और इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाती है। अब इसके स्टार्ट हमने कुछ इस तरह से लिया कि टू प्रूव Fn कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसके लिए हमने E एक काउंटेबल डेंस सबसेट ले लिया E का। देन फॉर X बिलोंग्स टू E देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस Fni ऑफ Fn सच दैट Fni ऑफ X इज कन्वर्जेंट। Fni को हमने न्यू नोटेशन में लिखा Gi से। अब हमारा क्लेम यह है कि Gi इज द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ Fn। अब इस क्लेम को प्रूव करने के लिए हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया और डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिया और वी एक्स डेल्टा कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ले ली y सच दैट डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। अब क्योंकि k कॉम्पैक्ट है सो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 टू xm मिलेंगे सच दैट k सबसेट होगा Vx1 यूनियन Vx2 डेल्टा अप टू सो ऑन यूनियन Vxm डेल्टा का। अब क्योंकि Gi कन्वर्जेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E, तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी, दैट इज काशी क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया फॉर कांस्टेंट्स। उसके बाद x अगर हम k से लेते हैं तो कवरिंग होने की वजह से x बिलोंग कर जाएगा Vxs डेल्टा से, और जब ये Vxs डेल्टा से बिलोंग करेगा तो फिर हमारे पास क्राइटेरिया है कि Gi ऑफ x माइनस Gi ऑफ xs मॉड लेस देन डेल्टा। देन I ग्रेटर आर इक्वल टू n है, J भी ग्रेटर आर इक्वल टू n है,
तो हमने काशी क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, जी आई ऑफ एक्स माइनस जी जे ऑफ एक्स कंसिडर किया। जस्ट एक ट्रिक यूज की कि जी आई ऑफ एक्स एस एड सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरह जी जे ऑफ एक्स एस एड और सब्ट्रैक्ट किया और ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की, तो काशी क्राइटेरियन सेटिस्फाइड है, सो जी आई इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने बात की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन की, कि इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस की जरूरत क्यों पेश आई। अब नेक्स्ट यहाँ से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज का टॉपिक। इनफैक्ट रिकॉल करें कि सीरीज और सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट जो हमने डिफाइन किए थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स रिकॉल करते हैं एंड देन हम वहां से फिर पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दैट व्हाट इज सीरीज। इनफैक्ट सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स, इफ a0, a1, a2 and so on, an up to so on is a sequence of constants, then summation an, n varies from 1 to in fact 0 to infinity an, is called series of constants. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स में हमारे पास आइडिया ये था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो देन नेक्स्ट हम इंटरेस्टेड होते हैं व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। तो कन्वर्जेंट सीरीज का एडवांटेज ये है कि कन्वर्जेंट सीरीज सम अप हो सकती हैं, जबकि डाइवर्जेंट सीरीज सम अप नहीं होती। तो हमने यहाँ पे सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स को डिफाइन कर लिया। अब सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स में हम इनफैक्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात कर लेते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होंगे रिजल्ट्स नेक्स्ट पावर सीरीज के लिए। पॉजिटिव टर्म सीरीज, ए सीरीज summation an is greater or equal to 0 is called a positive term series. अब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट कब होगी? दिस सीरीज इन वन is convergent if the sequence Sn where Sn equal to A1 up to An is convergent। तो ये जो रिलेशन वन में सीरीज दी गई है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हुआ, अदरवाइज ये सीरीज डाइवर्जेंट है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कन्वर्जेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास टेस्ट है रेशियो टेस्ट। लेट summation an be a positive term series such that limit n tend to infinity an plus 1 divided by an mod is equal to L। इनफैक्ट यहाँ पे आप मॉड लें ना लें, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मेक्स नो डिफरेंस। इफ
L is less than 1, then series is convergent, and if L is greater than 1, then series is divergent. For example, show that summation n varies from 1 to infinity, x power n over n, x belongs to 0 and 1 is convergent. डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे ए एन की वैल्यू एक्स एन और एन है। ए एन प्लस 1 इज एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन है। आप ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन मार लें एंड लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी अप्लाई करें। सो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी x power n plus 1 divided by n plus 1 into n over xn। इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज x, बिकॉज n इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो n over n plus 1 1 हो जाएगा और xn से कैंसिल हो जाएगा, सो x रह जाएगा, x mod विच इज इक्वल टू x। एंड क्योंकि x लेस देन 1 है, सो बाय ratio test this series is convergent. Since x is less than 1, so series is convergent. Similarly, root test, summation an is convergent if limit n tend to infinity an mod power 1 over n is less than 1, and divergent if limit n tend to infinity an mod whole power 1 over n is greater than 1. Dear students, I hope कि इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल्स आप इससे पहले स्टडी कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं पावर सीरीज। व्हाट इज ए पावर सीरीज? A series of the form a naught plus a1 x minus x naught plus a2 x minus x naught square plus so on plus an x minus x naught power n and so on is called a power series in x about x naught. Dear students, note that a power series is a particular case of series of functions. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि यहाँ पे हम अगर इस सीरीज को सिग्मा नोटेशन में लिखें ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन, वेयर एक्स नॉट इज सम फिक्स पॉइंट, और इस फंक्शन को हम एफ एन डिक्लेयर कर दें ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन, देन ये जो सीरीज है ये आ जाएगी सुमेशन एफ एन which is a series of function. So a power series is a special case of series of function. तो बेसिकली ये सीरीज बड़े रेगुलर मैनर में डिफाइन होती हैं। यहाँ पे आप नोट करें कि nth फंक्शन जो है इस सीरीज का एफ एन ऑफ एक्स ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन, इसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, जबकि सीरीज ऑफ फंक्शन में ज़रूरी नहीं कि जो तमाम सीरीज़ हैं
वो एक ही वे में डिफाइंड हूँ, बट पावर सीरीज जो है ये स्पेशल केस में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को लिंक करेंगी, क्योंकि ये खुद सीरीज ऑफ फंक्शंस है बट इसकी कन्वर्जेंस आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से चेक करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पावर सीरीज की फर्दर प्रॉपर्टीज क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इन डिटेल अगेन डिस्कस किया इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज को, और एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने पावर सीरीज को डिफाइन किया और हमने देखा कि पावर सीरीज जो है वो स्पेशल केस है सीरीज ऑफ फंक्शंस का। फर्दर पावर सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।